इस लड़ाई में नेता और उनके अनुयायी दोनों ही विलक्षण प्रतिभा के थे। हर किसी ने अमूल्य योगदान दिया, लाखों लोग शहीद हुए, लेकिन सही मायने में पराक्रमी वही थे जिन्होंने बिना किसी नाम की और इच्छा के संघर्ष किया, रातों रात लगे रहे, दिन भर लगे रहे, जिनके बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब ना हो पाई। तो ये क्या चीज की कहानी है जो मैं बता रहा हूँ? ये कहानी है आधुनिक भारत के बनने की कहानी है। ये इतिहास भी कह सकते हैं। इतिहास सही मायने में होता ही क्या है? इतिहास कहानी ही तो है, ऐसी कहानी जो हमें सीख दे। किस चीज की सीख दे? जीवन की सीख दे। तो इतिहास जीवन की सीख देने की ये कहानी है। जैसे देखिए, एक पेड़ है, वो नीचे नीचे अपने जड़ों से जुड़ा हुआ होता है, लेकिन वो जाता आसमान तक है। तो बस इतिहास भी हमें यही सिखाता है, हम कैसे अपने जड़ों को जोड़ के कैसे जीवन पे आगे बढ़ सकते हैं। इसी की कहानी है आधुनिक भारत के बनने की कहानी। देखिए, भारत के इतिहास को हम लोग 3 भागों में बांट देते हैं अध्ययन के लिए। 3 भाग कर सकते हैं हम लोग इसे। प्राचीन भारत, प्राचीन को बोलते हैं एंशियंट, मध्यकालीन भारत, इसको बोलते हैं मिडाइवल, और आधुनिक भारत, मॉडर्न। इंग्लिश के साथ करना है क्योंकि इंग्लिश भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और हिंदी तो हमारी भाषा है। सो बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग, नाइदर इंग्लिश नॉर हिंदी। ठीक है, एक हाथ में इंग्लिश, एक हाथ में हिंदी, दोनों को साथ में लेके ही चलेंगे हम लोग। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ये 3 है। लेकिन किस आधार पे? कभी आपने सोचा है, दिमाग का इस्तेमाल किया कि आखिर किस आधार पे हम लोग भारत का विभाजन करते हैं? प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक समय का विभाजन आखिर किस आधार पे किया जाता है? तो देखिए, 3 महत्वपूर्ण कारक हैं, इनको भी याद रखिएगा। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। ये 3 ऐसे पक्ष हैं जिनमें परिवर्तन अगर इन पक्षों में परिवर्तन होता है, सामाजिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष और आर्थिक पक्ष, इन तीनों पक्षों में परिवर्तन होता है तो एक नए युग का सूत्रपात होता है, या एक नए समय का आरंभ हो जाता है। इसे भी कह सकते हैं टाइम पीरियड, न्यू टाइम पीरियड। सो दैट्स व्हाई ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी आधार पे भारत को 3 भागों में बांट देते हैं, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। तो हम लोग अभी बेसिकली फोकस करेंगे, जो मुख्य हमारा विषय होगा, जो मुख्य गंतव्य होगा हमारा, वो आधुनिक भारत होगा। आधुनिक भारत क्यों होगा? क्योंकि ये दो कारण से बहुत जरूरी है। एक तो जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है, जीवन संघर्ष के लिए भी आपका बहुत जरूरी है। ये आपको लाइफ में स्ट्रगल करने का पावर देगा। सेकेंड जो रीजन है कि हम लोग आधुनिक भारत क्यों पढ़े, वो ये है कि ये प्रतियोगिता परीक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। प्रतियोगिता परीक्षा, इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, इन सारे एग्जाम्स के लिए भी ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो आधुनिक भारत पे ही हम लोग फोकस करेंगे। तो आधुनिक भारत शुरू कहाँ से होता है? ऐसे कौन से परिवर्तन आ गए जहां से आधुनिक भारत को हम लोग शुरू कर सकते हैं? तो वो परिवर्तन जो है वो 1707 में स्टार्ट हुआ। क्या हुआ 1707 में? क्या ऐसा हो गया कि आधुनिक भारत बन गया? तो 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब खत्म, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, देहांत हो जाता, निधन हो जाता, डेथ हो जाता, डिस्पाइस हो जाता, चारों कह सकते हैं। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही आधुनिक भारत बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आधुनिक भारत का जो नींव पड़ता है वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद से ही बनता है। औरंगजेब जब था वो मुगल साम्राज्य का था, मुगल बादशाह था। तो उससे पहले भी और भी मुगल बादशाह थे, उनके नाम आप लोग बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये मुगल बादशाह था औरंगजेब। 1707 में इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है ये। तो फिर क्या हो जाता है औरंगजेब के मरने के बाद? ऐसा क्या हो जाता है
औरंगजेब के मरने के बाद जो पहली घटना घटती है वो राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। राजनीतिक अस्थिरता, हर तरफ राजनीतिक अस्थिरता आ जाती है। क्या राजनीतिक अस्थिरता आती है भैया? तो पहला आता मराठे। देखिए मराठों में विद्रोह हो जाता है। लगता है सबको कि जो मुख्य जो बादशाह था वो मर गया, तो अब राज्य हम लोग आसानी से कर सकते हैं। अगर भारत को आप लोग देखें तो समझाता हूँ मैं। ये हमारा भारत है। कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे मराठे हैं, तो यहाँ पे बादशाह है, ये हर प्रकार से नियंत्रण स्थापित किए कर चुका है बात को। तो यहाँ से मराठा स्वतंत्र होते हैं। सिखों में विद्रोह हो जाता है, सिख लोग अलग होना चाहते हैं। दक्षिण में और क्या अलग होते हैं? निजाम यहीं से अलग होना स्टार्ट होते हैं, शुरू होते हैं। बंगाल, तो इस तरीके से बिखराव भारत में शुरू होता है। अर्थात भारत पूरी तरह से टूट चुका होता है। अर्थात हर जगह स्वतंत्र राज्य स्थापित होने लग जाते हैं। बीच में जाट भी अलग हो जाते हैं, सिख तो अलग हो ही रहते हैं, डोगरा आ जाते हैं। इन सब की अपनी कहानी है, तो इन सबको हम लोग आधुनिक भारत में ही देखेंगे, और तभी हम वर्तमान जो भारत है वो किस परिस्थिति में बना ये समझ पाएंगे। तो पहला तो राजनीतिक अस्थिरता आती है। दूसरा आर्थिक विक्षोभ भी हो जाता है यहाँ पे, इकोनॉमिक डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि सेंट्रल पावर नहीं है तो छोटे छोटे राजा बन गए। अब यहाँ महाराष्ट्र में कुछ सामान बनाया जा रहा है, उसे मुझे बंगाल में बेचना। अब क्योंकि सेंट्रल पावर नहीं है तो ये जाएगा दक्षिण से, जाएगा जाटों के पास, जाएगा इधर उड़ीसा में, जाएगा तब बंगाल जाएगा। तो हर जगह इसे टैक्स देना पड़ेगा, हर जगह विद्रोह, हर जगह आपको टैक्स देना पड़ेगा, तो महंगा हो जाएगा, आर्थिक रूप से लोग कमजोर पड़ जाएंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात यहाँ पे होती है वो यह है कि यहाँ पे विदेशी भी आना स्टार्ट कर दें। यूरोपीय लोग आना स्टार्ट करते हैं। यूरोपीय लोग नए तरीके से एक समुद्री रास्ता खोज के यहाँ पे आना शुरू कर देते हैं। क्यों आते हैं इसकी भी अपनी कहानी है। ये भी हम लोग मॉडर्न इंडिया में यानी आधुनिक भारत में देखेंगे। 3 बुक्स में आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये देखिए आधुनिक भारत का इतिहास, क्लास 12 का NCERT है। दूसरा भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, बिपिन चंद्र सरकार। तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास, ये BL ग्रोवर और यशपाल इनका है। अगर आप लोग चाहें तो ये ले सकते हैं, नहीं तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसे स्पष्ट कर दूँ। जिन लोगों को वीडियोस पसंद आ रही है वो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और जो होना है सब कर लें। ओके।